दोस्तों, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास ऊर्जा पैदा करने के लिए कई अलग अलग तरह के साधन और स्रोत मौजूद है, जिनका हम आज भी 100% इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्योंकि ऐसा करने के लिए न कि सिर्फ हमें काफी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, बल्कि इसके लिए हमें काफी बड़े स्तर पर निवेश भी करना होगा। लेकिन अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत न कि सिर्फ सरकारी बल्कि भारत की प्राइवेट कंपनी भी ऊर्जा सेक्टर में काफी इन्वेस्ट कर रही है। हाल ही में हमने देखा है कि कैसे अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए भारत ने महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए। वहीं पर नए सिरे से बातचीत की शुरुआत की ताकि न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में अमेरिका भारत को कुछ प्रैक्टिकल फायदा पहुंचा सके, जिसका असर हमें जमीन पर दिखे, न कि सिर्फ एग्रीमेंट में लिखी गई बातों में। साथ ही भारत रूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत हर साल भारत को करोड़ों डॉलर के न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई किए जाते हैं। साथ ही जब से भारत ने COP27 के दौरान साल 2030 तक 450 से लेकर 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करने का लक्ष्य दुनिया भर के सामने रखा, वहीं साल 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही, तब से दुनिया भर के देशों की नजर भारत पर टिकी हुई है। क्योंकि अगर भारत अपने इन दोनों लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो जाता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने में एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका प्रभाव हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। दरअसल भारत पिछले काफी सालों से रिन्यूएबल एनर्जी को एक मजबूत एनर्जी सोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए रिसर्च कर रहा है, जिसमें हमें काफी सफलता भी हाथ लगी। लेकिन इस बार भारत ने जिस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करके दिखाई, उसने दुनिया भर के बड़े से बड़े देशों को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि जापान और अमेरिका जैसे देश भी पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि भारत ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का एक नया तरीका निकाल लिया है, जो भारत के अंदर 120 गीगावाट ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है। यानी यह ऊर्जा स्रोत काफी बड़ा है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रो पंप स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी की। दरअसल हाइड्रो पंप स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही जनरेट की जाती है। बस अंतर इतना होता है कि इसे जनरेट करने के लिए एक के बजाय दो रिजर्वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक रिजर्वायर की हाइट दूसरे रिजर्वायर के मुकाबले काफी ऊंचाई पर होती है, जहां पर एनर्जी यानी पानी को स्टोर किया जाता है। और जब हमें बिजली की जरूरत पड़ती है तो इसी रिजर्वायर से पानी बिल्कुल किसी आम डैम की तरह टरबाइन की तरफ छोड़ा जाता है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। दो रिजर्वायर होने का मुख्य मकसद यही है कि हम एक छोटे से इलाके में ज्यादा बड़ी संख्या में ऊर्जा पैदा और स्टोर कर सके। साथ ही सबसे अच्छी बात तो यह है कि हाइड्रो पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही इसकी एफिशिएंसी 75% से लेकर 80% तक की है। यानी ये काफी बड़ी संख्या में ऊर्जा जनरेट करने के बाद सफलता पूर्वक ग्रिड को सप्लाई कर सकता है, जो इसे काफी भरोसेमंद एनर्जी सोर्स बनाता है। वहीं पर अभी तक किए गए सर्वे और रिसर्च से इस बात की जानकारी मिली है कि भारत के अंदर 120 ऐसी अलग अलग जगह मौजूद है जहां पर हम 1 गीगावाट तक की क्षमता वाले हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट स्थापित कर सकते हैं। यानी फिलहाल देश के अंदर अगर सभी साइट का इस्तेमाल किया जाए तो हम लगभग 120 गीगावाट ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और भारत के अलग अलग राज्यों में मौजूद है। यानी हाइड्रो पंप स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी का दायरा पूरे भारत में फैला है। इसी के साथ हाइड्रो पंप स्टोरेज के पास एक और बड़ा एडवांटेज यह है कि इसकी टेक्निकल लाइफ काफी ज्यादा है। अगर हम देखें तो हाइड्रो पंप स्टोरेज में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की ओवरऑल लाइफ 40 से लेकर 50 साल तक की है, जबकि इसमें बनाए जाने वाले डैम की ओवरऑल टेक्निकल लाइफ लगभग 100 साल तक की है। यानी हाइड्रो पंप स्टोरेज किसी भी दूसरे सोर्स के मुकाबले काफी ज्यादा संख्या में ऊर्जा को स्टोर कर सकता है, जो हमारे लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज देता है। साथ ही जिस तरह से भारत ने हाइड्रो पंप स्टोरेज और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में सफलता हासिल की है, उसने दुनिया भर के देशों को हैरान कर दिया। क्योंकि भारत की रफ्तार काफी तेज है, वहीं पर हम किसी एक सोर्स पर भरोसा करने के बजाय किसी अलग अलग एनर्जी सोर्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें जियोथर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आज भारत दुनिया भर के कई विकसित देशों से काफी आगे है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत के लिए हाइड्रो पंप स्टोरेज और कई दूसरे एनर्जी सोर्स जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, या फिर हमें इन सबको छोड़कर परमाणु ऊर्जा पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।